सॉल्व कर दिया। कुछ करने का नहीं है
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है। अभी गौर पूर्णिमा है 21 तारीख को। उससे पहले हम 3 दिन के लिए गौर कथा सुनेंगे। पिछले दफा भी सुने थे। इस बार प्रभु जी हमको बताएंगे कि 3 रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु क्या शिक्षा दिए थे और हमारे जीवन में ये क्या फायदा करता है। वो इम्पोर्टेंट है। हमको ये लिखना चाहिए, देखना चाहिए, हमारे जीवन में पालन करना चाहिए। यानी ये चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दिए थे रूप सनातन के लिए नहीं, हमारे लिए ये दिए थे। हमको इसको सीखना, अपने जीवन में उतारना है। एक है विश्व प्रभु का, इनका तो कोई इंट्रोडक्शन जरूरत नहीं कि सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। मैं फिर भी ज्यादा नहीं लेता हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि सब अपना मोबाइल साइलेंट मोड में कर दीजिए। और दूसरा है कि आप थोड़ा जल्दी आए तो समय से थोड़ा अच्छा रहेगा। कल से हम लाइव में चालू कर सकते हैं। और आप प्रसाद लेने के बाद ही सोना है, उससे पहले नहीं सोना। नींद आता है ना, प्रसाद का बाद ही सोइए, घर में जाके कर नहीं सोना। ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Let's go. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वगतं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस 3 दिवसीय चैतन्य महाप्रभु शिक्षामृत पर आधारित जो सत्संग आप सब भक्तों ने गांधीनगर में आयोजित किया है, इसके लिए आपके बड़े आभारी हैं और आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत भी है। आप 3 दिन तक
जो विषय के चर्चा सुनने वाले हैं वो है श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दी थी वो क्या थी। आप सुन पा रहे ठीक से? हाँ, इसको हरे कृष्णा। कई बार ये प्रश्न होता है कि चैतन्य महाप्रभु किस तरह से भगवान है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अपने अपने स्थान पे जो प्रसिद्ध संत होते हैं उनको सब आदरणीय मानते हैं। जैसे अगर आप राजस्थान में जाते हो तो मीराबाई, अगर आप गुजरात में है तो नरसिंह मेहता है। तो इस तरह से अलग अलग संत अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में है तुकाराम। तो इस तरह से शायद कोई ये मानता हो कि बंगाल में चैतन्य महाप्रभु करके एक संत हुए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु केवल कृष्ण के भक्त के रूप में प्रकट हुए थे, इतना ही नहीं, वे स्वयं भगवान थे चैतन्य महाप्रभु। कई लोग इसको विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि शास्त्र का प्रमाण वो पढ़ते नहीं, और चैतन्य महाप्रभु भी छन्न अवतार के रूप में माने जाते हैं। छन्न अवतार का अर्थ होता है कि जो प्रकट होते हैं लेकिन सब लोग उनको पहचान नहीं पाते। श्रीमद् भागवतम में कहा है, कृष्ण वर्णन चुषा कृष्णम सांगोपांगास्ति पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। जो भगवान कृष्ण इस कलयुग में प्रकट हुए उनका वर्ण पीत वर्ण है, कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्ण, और सांगोपांगास्थ पार्षद, और उनके इस अवतार में वो शंख चक्र गदा पद्म ले करके प्रकट नहीं हुए, और ना ही उन्होंने धनुष्य बाण लिया है भगवान रामचंद्र की तरह। लेकिन इस समय जब वो प्रकट हुए थे तो अपने मृदंग करताल और अपने पार्षद भक्त वृंद के साथ प्रकट हुए थे, और यज्ञ संकीर्तन प्राय, और कलयुग में जो बुद्धिशाली लोग हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। मेधा शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, और जो सुमेध होता है वो बुद्धिशाली माना जाता है। सुमेधा अर्थात जिसको अधिक बुद्धिमान है ऐसा व्यक्ति सुमेधस। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति इस कलयुग में यजंती पूजन करता है। यजंती किसकी? ऐसे चैतन्य महाप्रभु के। किस माध्यम से? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कीर्तन कर रहे थे, तो जनरली पूजा के विधि में आप जानते हो कि आप घंटी बजाते हैं, आरती उतारते हैं, इस तरह से अर्चन विधि होती है, भगवान की पूजा होती है। लेकिन इस कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करने से ही भगवान की पूजा मानी जाती है। इतना करने से ही पूजा हो जाती है। महाभारत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, सुवर्ण वर्ण हेमांग, जो सुवर्ण वर्ण धारण करके, हेमांग जिनका पीला शरीर है, वरांगश चंदनागरी, जिनके शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ है,
संन्यास कृत क्षमा शांता, और जिन्होंने संन्यास धारण करके कमंडलू धारण किया है, निष्ठा शांति परायण, ऐसे भगवान जो किसी का वध नहीं करेंगे इस युग में, क्योंकि कलयुग में किसी का भी वध करने जाए, अगर विनाशाय च दुष्कृताम करे इस युग में, तो सारे लोगों को, कलयुग की प्रजा को समाप्त करना पड़े भगवान को, क्योंकि कलयुग में अधिक से अधिक लोग इस प्रकार के दुष्ट बुद्धि के हैं। तो भगवान कलयुग में किसी व्यक्ति को नहीं मारते, किंतु उसके हृदय में जो अज्ञान है उस अज्ञान को खत्म करते हैं। बात तो वैसे देखो तो यही तो वास्तविक उद्धार है। व्यक्ति तो बुरा होता नहीं, कभी बुरा होता है उसका ज्ञान, उसका अज्ञान। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, लेकिन उसके भीतर जो अज्ञानता छिपी है, जिसने उसकी बुद्धि को आच्छादित कर दिया है, वह अज्ञान ही वास्तविक शत्रु है समाज का। आप रोज सुनते हैं अलग अलग अटैक्स होते रहते हैं, पुलवामा अटैक, न्यूजीलैंड अटैक, है ना, रोज नए नए अटैक होते हैं। तो इन लोगों की बुद्धि को हर ली गई है अज्ञानता के द्वारा, और ये आसुरी प्रकृति का बुद्धि रखने वाले हो गए। तो इन लोगों का उद्धार, कलयुग की प्रजा का उद्धार, उनको अज्ञानता से मुक्त करा करके चैतन्य महाप्रभु उनको उद्धार करते हैं। पापी तापी जत छिल हरि नाम में उद्धारेला। जितने भी पापी, जितने भी अधम पड़ुआ, जितने भी लोग हैं, इन सब का उद्धार भगवान के दिव्य नामों के द्वारा भगवान ने किया है, चैतन्य महाप्रभु ने। ये है स्पेशल। पात्र पात्र विचार नहीं, नहीं स्थाना स्थान। भगवान जब कृपा बांटते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो ये विचार नहीं करते कि कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है, कौन क्वालिफाइड है, कौन क्वालिफाइड नहीं है, किसने कितने पाप किए हैं और किसने पाप नहीं किए। ये सब विचार नहीं रखते। ना ही स्थानास्थान, भारत के लोगों का उद्धार होगा और पाकिस्तान के लोगों का नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। अमेरिका का उद्धार होगा, अफ्रीका का नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। ना ही स्थानास्थान, जो जहाँ पर प्राप्त है उसको वहीं पर कृष्ण प्रेम दान कर देते वहाँ, जहाँ पर भी। और इसका उदाहरण हम देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। विश्व के हर कोने में चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा है वो श्रील प्रभुपाद जी ने बांटा और बांट रहे हैं उनके अनुयायी अभी भी। तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय अत्यंत क्षमाशील। उन्होंने घोषणा की कि मैं भी देखता हूँ कि एक कलयुग किस तरह से लोगों को भ्रष्ट करता है। मैं भी देखता हूँ, जब तक मैं हूँ यहाँ पर, तब तक जो लोग भी मेरी शरण में आएंगे, कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा भविष्यवाणी भगवान ने घोषणा कर दिया। कलयुग सोच रहा है कि सब लोग पाप के प्रभाव में, अज्ञान के प्रभाव में नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं उनको सबसे उत्तम उपहार दे दूंगा और उन सबको ऐसी गति दूंगा कि जो कि द्वापर युग में भी पॉसिबल नहीं था, त्रेता युग में भी पॉसिबल नहीं था। ऐसी स्पेशल शॉर्टकट, सीधा, केवल हरि नाम के माध्यम से। तो चैतन्य महाप्रभु का ये बड़ा इच्छा था कि लोग अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके, विनम्र बन करके भगवान के शरणागत हो। ये चैतन्य महाप्रभु का बड़ा इच्छा था और उनकी इच्छा उन्होंने प्रस्तुत की
ऐसे तो उन्होंने कहीं कोई ग्रंथ नहीं लिखे। श्रीमद् भागवतम स्वयं एक ग्रंथ है, क्यों अन्य कोई ग्रंथ की क्या आवश्यकता है? ऐसे उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखे। उन्होंने केवल 8 श्लोक से जो बना हुआ शिक्षाष्टक है वो उन्होंने लिखा। पिछले साल जब हम आपके पास यहाँ पर आए थे इसी समय के दौरान, तो हमने आपको कुछ 1 सप्ताह के भीतर चैतन्य चरितामृत के सभी जो महत्वपूर्ण विषय है उनका चर्चा किया था। तो जिसमें आपने अंत्य लीला में ये सुना था कि चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम की रचना की थी। तो लेकिन उनके हृदय में जो भाव थे, उनका जो विचार था, उनके हृदय में जो इच्छा थी लोगों को उद्धार करने की, वो इच्छा उन्होंने मन में जो थी उसको समझने वाले जो सबसे प्रसिद्ध भक्त थे वो थे रूप गोस्वामी। इसलिए कहा जाता है श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को जो ग्रहण कर लिए, चैतन्य महाप्रभु की मन की इच्छा को जो समझ लिए, वो है रूप गोस्वामी। बड़ा मुश्किल है, चैतन्य महाप्रभु को कोई समझ नहीं सकता। स्वयं भगवान है, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, उनकी इच्छा को भला कौन समझ सकता है? लेकिन चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को कई लोग विचार कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया कि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की मनोभाव को समझ लिए। स्वरूप दामोदर भी सोच रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के जो सेक्रेटरी थे, कि इतना महान भक्त अवश्य ही इस पर विशेष कृपा है चैतन्य महाप्रभु की। सो रूप और सनातन ये दोनों भाई 6 गोस्वामियों के प्रसिद्ध नेता के रूप में स्वीकार किए गए हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ करके और महाप्रभु की आदेशों को पूरी तरह से प्रस्थापित करके उन्होंने एक विशेष नींव डाली भविष्य के लिए। इसलिए जो लोग वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उनको 6 गोस्वामियों जो है वृंदावन के, उनके माध्यम से शरण लेनी चाहिए चैतन्य महाप्रभु की। और विशेष करके भक्त लोग, हम जो चैतन्य महाप्रभु को शरणागत है, वो लोग अपने आप को रूपानुग भक्त मानने में बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा गौरव अनुभव करते हैं। रूपानुग, जो रूप गोस्वामी के चरण चिन्ह पर चलने वाले हो, रूपानुग, रूप के अनुगामी रूप गोस्वामी। क्योंकि जो साहित्य, जो विशेष करके जो दिव्य ज्ञान रूप गोस्वामी ने वैष्णव समुदाय के लिए दिया, वैष्णव सारे संसार के लिए, ऐसा आज तक कभी किसी ने इतना स्पष्ट और इतना डिटेल वैष्णव सिद्धांत कभी नहीं सिखाया किसी ने। ये वैष्णव सिद्धांत मुख्य रूप से भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने भी किया है। तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छे से विस्तार से किया है। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वास्तव में थे कौन? मैं सोच रहा था कि जब उनकी शिक्षाओं के विषय में हम चर्चा करें तो ये उचित होगा कि पहले हम उनके विषय में थोड़ा समझें कि रूप गोस्वामी कौन थे जिनको चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशल
कैटेगरी में उनको रखा और उनके माध्यम से सारे संसार को उपदेश दिया। कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता कि जो चैतन्य महाप्रभु जिसका चुनाव करे सारे संसार को सिखाने के लिए, तो बहुत ही विशेष भक्त होना चाहिए रूप गोस्वामी, है ना। तो कर्नाटक में ब्राह्मण, जो साउथ इंडियन ब्राह्मण, उसमें एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे जिनका नाम था कुमारदेव। और कुमारदेव वहाँ के ब्राह्मणों में भी, आजकल आप देखते हो ना, कई बार उस समय भी था 500 साल पहले, ब्राह्मण में भी दो विशेष करके सेक्ट है, एक शैव को मानने वाला और एक विष्णु को मानने वाला। जैसे एक वहाँ पर एक शिव कांची है और एक विष्णु कांची है, वैसे तो कई स्थान है साउथ इंडिया में। तो आपस में उन लोगों का हमेशा मतभेद होता रहता था, क्योंकि उनका ओपिनियन डिफरेंस होते रहते थे। तो कर्नाटक में इनको, जो कुमारदेव थे, उनको वातावरण इतना अच्छा नहीं लगा कि वो शांत प्रकृति के ब्राह्मण थे। उनको ये लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था और उनको रोज़ की जो खटपट होती रही, इससे अच्छा है उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बंगाल में शिफ्ट हो जाए। तो उन्होंने कर्नाटक से फिर अपना स्थान बदल करके बंगाल चले गए, वेस्ट बंगाल, जो आज आप देखते हो पश्चिम बंगाल, वहाँ पर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने कई सारे उनके बच्चे लड़के थे, उन सब का एजुकेशन भी करवाया। और एजुकेशन के लिए जो सबसे अच्छा सेंटर था एजुकेशन का उस समय, वो था कौन सा, आपको याद, लास्ट ईयर हमने बताया था, कौन सा था? नवद्वीप। एजुकेशन अगर किसी को चाहिए तो सभी माता पिता अपने बच्चे को नवद्वीप ही भेजते थे, क्योंकि वहाँ पर जो विद्या प्राप्त होती थी, एजुकेशन मिलता था, वो कहीं नहीं मिलता था। तो रूप गोस्वामी भी उसी नवद्वीप में एजुकेशन लेने के लिए गए थे, लेकिन बहुत चतुर थे। ऐसे तो रूप सनातन की हम बात कर रहे हैं, तो रूप गोस्वामी का जो उस समय का जो नाम था वो था अमर, और उन सनातन का नाम था संतोष। ये दोनों ब्राह्मण थे और उनके पिता अमरदेव और संतोष देव। तो उनका इतना चतुर था, इतने दोनों भाई इतने विद्वान, इतने चतुर, इतने बुद्धिशाली कि लोग उनको सब जानने लगे थे, फेमस हो गए थे पूरे गांव में, बड़ा चतुर है ये दोनों भाई, बड़े चतुर है। एजुकेशन सब खत्म हो गया उनका। वहाँ पर एक राजा थे, मुस्लिम राजा, उनका नाम था नवाब हुसैन, नवाब हुसैन शाह। तो नवाब जो था वहाँ का, वो बहुत क्रूर था, कोई उसको पसंद नहीं करता था। ऐसे भी राजा को कौन पसंद करता है ना, सब पीछे गालियाँ देते रहते हैं। तो ऐसा उसको कोई पसंद नहीं करता था नवाब को। लेकिन वो नवाब, उसने एक बार ऐसा सोचा कि मैं मेरी पूर्वजों की स्मृति के लिए मेरे द्वारा कुछ ऐसा कार्य हो कि जो एक मिसाल, एक यादगार स्मृति के रूप में रहे। तो ये सोच करके उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि देखो, मुझे एक स्मारक बनाना है, एक मीनार, बड़ा ऊंचा मीनार बनाना है। तो मीनार बनाने के लिए मुझे सबसे अच्छा कारीगर चाहिए, आर्किटेक्ट, बेस्ट। राजा है तो मांग ही सकते। तो राजा ने बुलाया, तो एक बेस्ट जो आर्किटेक्ट था, बेस्ट जो कारीगर था, वो वहाँ पर आया और कहा कि तुम निर्माण करो इसका।
तो निर्माण 99% हो गया। अभी केवल उसके ऊपर उसका नाम लिखना बाकी था। तो स्वाभाविक है कि जब तक नाम नहीं लिखेंगे तब तक वो पूर्ण नहीं होता है। क्या फ़ायदा स्मारक बनाने का जब तक नाम नहीं लिखोगे तो पूरा 99% तक बन गया। तो राजा देखने आए, नवाब था वो देखने आया, बोले मैं देखना चाहता हूँ कैसा बनाया। तो जो आर्किटेक्ट था वो साथ में आया और सबसे ऊपर गए, ऊपर जाकर के देखा, बड़े खुश हो गए, वाह बहुत सुंदर कारीगर किया, बहुत अच्छा मीनार बनाया, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी विथ यू, बहुत प्रसन्न हूँ मैं तुमसे। तो वो जो आर्किटेक्ट था उसने कहा इसमें कोई विशेष बात नहीं है महाराज नवाब, मैं तो इससे भी अच्छा बना सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई मीन ये तो मेरा रोज का काम है। तो और स्मार्ट होगा बोले मैं तो रोज कर सकता हूँ, ये तो रोज। तो नवाब ने ऐसे देखा उसकी ओर, ऊपर था वो और कुछ बोले बिना उसको जोर से धक्का मार दिया, सीधा ऊपर से नीचे, खत्म, मर गया। सब लोग हाय 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 मार डाला, इतना स्पेशल आर्किटेक्ट ऐसा तो कोई था ही नहीं हमारे सिटी में, ऐसा स्पेशल आदमी को नवाब ने मार डाला और कुछ बोला भी नहीं, कुछ रीजन भी नहीं, किसी से बात भी नहीं किया। क्यों मार डाला? आपको पता पड़ गया होगा क्यों मार डाला। पहले उसने सोचा कि पहली बात तो इसके जैसा और दूसरा बनना नहीं चाहिए, दूसरी बात कि जब तुम इससे अच्छा बना सकते थे तो तुमने बनाया क्यों नहीं? दुष्ट, पैसे की क्या कमी है, मैं यहाँ का नवाब हूँ, तो बनाया क्यों नहीं? और अभी काम पूरा नहीं हुआ उसको ख़त्म कर दिया, आउट, चले जाओ। और ये ऐसा क्रूअल राजा था, सीधा मर्डर, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, सीधा ख़त्म, आउट। सब लोग डर गए और नवाब क्रोध में जाकर घर बैठ गया। उनका असिस्टेंट था, वो सोच रहे कि अब क्या करें, कैसे करें, और काम तो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन पहले तो घबरा रहा था कि नवाब को मनाए कैसे, शांत करे, कुछ बात हो तब पता पड़े करना क्या है आगे। तो नवाब के पास गए, उनके असिस्टेंट को कहा कि महाराज आप तो नवाब बोलते हैं बादशाही, अब आगे थर थर काँप रहा था। तो नवाब ने बोला चले आउट, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, चले जाओ यहाँ से। इतना क्रोध में वहाँ से चला गया, रो रहा था क्या करूँ, सुबह से निकल गया था, शाम तक बाहर ही घूम रहा था, क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरह से क्या करूँ। ऐसे जिस गांव में था उस गांव में बैठा था, रो रहा था। तो वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सुंदर बालक लड़का आते हुए देखा और उसने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है, क्या कष्ट है। तो उसने सोचा कि ये ऐसा बड़ा प्रसिद्ध बालक, इसके विषय में चर्चित, इसका बड़ा चर्चा सुना है। तो कहा कि देखिए बात ऐसा है कि कल ऐसा हुआ और उसने बोला कि मैं इसे अच्छा बना सकता हूँ कारीगर ने, तो उसको उसी समय ख़त्म कर दिया नवाब ने। आज सुबह मैं उसको गया बताने, नवाब को मिलने गया तो उसको मुझे उठा करके फेंक दिया बाहर, गेट आउट बोल दिया। मैं क्या करूँ, अभी कुछ तो मार्ग होना चाहिए। मैं तो सुबह से सोच सोच के थक गया कि आगे करूँ क्या। तो वो जो लड़का था वो हंसने लगा, उसने कहा हाँ एक काम करो, मैं एक पता देता हूँ, एड्रेस, वो एड्रेस है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर एक कारीगर है, उससे उसका नाम लिखवा दो वो मीनार के ऊपर, और लिखवाने के बाद फिर तुम जाओ नवाब के पास और बताओ कि काम पूरा हो गया। इस तरह से बात करो, जाओ। तो वो करवा करके सब फिनिश करके आया और फिर गए नवाब के पास।
ये हो गया, वो कारीगर को लेके गए, हो गया, इसने कर दिया सब फिनिश। नवाब खुश हो गया, वाह वेरी नाइस, लेकिन तुम सुबह से गए थे, शाम तक अभी तक आए क्यों नहीं? क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे? तो वो भी साफ साफ बता दिया कि हुआ था ऐसा कि एक लड़का मिल गया था मुझे और उसका नाम है अमरदेव, वो मिल गया था और उसने मुझे सुझाव दिया कि ऐसा करो तो राजा खुश हो जाएंगे। तो वो सोचने लगा नवाब कि एक बालक अगर इतना चतुर है कि मेरा असिस्टेंट भी समझ नहीं सकता इस बात को, कि वो मेरे मन की बात को समझ लिया उसने कि मैं क्या चाहता हूँ, ये तो अवश्य ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति तो मुझे चाहिए। तो बाद में उसको याद आया कि जब वो छोटा था, आई मीन नया नया जब राजा बना था अच्छा, तो एक ज्योतिष आया था उसके पास, मौलवी, और उसने भविष्यवाणी की थी कि जिस दिन तुम्हारे पास 2 भाई चतुर आएंगे तुम्हारे मंत्री के रूप में, तब से तुम्हारा राज जो है वो प्रसिद्ध हो जाएगा, वृद्धि होगा, समृद्ध हो जाएगा। तो भविष्यवाणी उसको याद थी। तो उसने अपने असिस्टेंट को बोला कि उसको बोलो 2 भाई है ना, अमरदेव और दूसरा कौन था, संतोष देव, बोले ये 2 भाई है, इनको बोलो राजा नवाब बुला रहे हैं मिनिस्ट्री हॉल में, मिनिस्टर के से बात करने के लिए। तो कुछ लोग सोचने लगे कि अरे अभी इनकी बारी है क्या, अब क्या, बहुत क्रूर था ये। कुछ लोग तो सोचने पड़ गए कि हम लोग क्या करेंगे फिर ये लोग मिनिस्टर बन जाएंगे। तो गए उनके पास, कहा कि मिनिस्टर, बोला ये कोई इंटरेस्ट नहीं है, मना कर दिया अमरदेव ने, तो नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो नवाब ने कहा क्या बोला उसने, बोले इंटरेस्ट नहीं है किसी प्रकार का। उनको बोलो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा पोस्ट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, सीधा, और धन धान्य सब मिलेगा, सब और बहुत सारे प्रलोभन, ये राज्य का प्रलोभन, प्रधानमंत्री की पोस्ट दी। पहले मैं तो उनको फर्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट टू राजा, नवाब की सीधा प्रधानमंत्री का पोस्ट दे रहा हूँ, बोलो उसको जाओ। बोला कि देखो तुम्हें कोई एंट्रेंस नहीं देना है, कोई परीक्षा नहीं देना है, सीधा मिनिस्टर बना दिया, तुम्हें सीधा प्रधानमंत्री बना रहे। बोले नहीं चाहिए, मना कर दो। तो राजा के पास गए, बोले मना कर रहा है। अरे उसको बोलो कि मैं बहुत धन दूंगा उसको, करोड़ों करोड़ों रुपए दे दूंगा, जाओ। बोला नहीं चाहिए, मना कर दिया। हाँ, दिस इज द राइट पर्सन। नवाब ने कहा कि अभी ऐसा व्यक्ति ही मुझे चाहिए, जो ज़्यादा बुद्धिमान होता है वो स्वार्थी भी तो होता है, जो ज़्यादा बुद्धिमान होता है वो लालची भी तो हो सकता है, लेकिन इसमें ना तो लालच है ना इसका कोई स्वार्थ है, और ये बिल्कुल वही व्यक्ति है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। उनको बोलो कि अगर उनको कुछ भी नहीं चाहिए फिर भी मेरा विनती है, रिक्वेस्ट है कि एक बार आए और मेरे साथ बात करें। तो फिर दोनों भाई आए, अमरदेव और संतोष देव, और उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारी बुद्धि से बड़ा प्रभावित हूँ। कहीं विनय करके उनको मनाया और कहा कि तुम कुछ मत करो, चलेगा, तुम रहो हमारे पास, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री का पोस्ट देता हूँ और दूसरे भाई को फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। बोले आप दोनों ही हमारा राज्य संभालो। सीधा नेक्स्ट डे बोले लेकिन हम लोग मुस्लिम राजा है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम भी बदल देता हूँ। आज से अमरदेव के बदले तुम्हारा नाम होगा दबीर खास, और संतोष देव का नाम तुम्हारा हो जाएगा साकर मल्लिक। ये तुम्हारे 2 नाम आ जाएंगे, दबीर खास और साकर मल्लिक।
और बड़ा कोठी दे दिया रहने के लिए, सब सैनिक दास दासियाँ सब कुछ दे दिया। प्रधानमंत्री है भाई, सब उनको अच्छा व्यवस्था दे दिया रहने का। और तब उन्होंने ये शुरू किया। लेकिन जब राजपाट शुरू हुआ, रूप सनातन उसमें एक्टिव हुए, लेकिन उनका मन जो था वो सुना हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और वो विद्वान थे, बहुत सारी भाषा आती थी उनको, बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे उन्होंने। और ये राजपाट का जब काम करते थे तो उनके प्राइम मिनिस्टर का जो भवन था उसमें उन्होंने गार्डन बनाया था, कदम्ब वृक्ष का, कदम्ब वन बनाया था। और उस कदम्ब वन के भीतर उन्होंने छोटे छोटे कुंड बनाए थे, राधा कुंड और श्याम कुंड का रेप्लिका के रूप में। और वहाँ पर बैठ करके वो कृष्ण का चिंतन करते थे और राधा कुंड श्याम कुंड का चिंतन करते थे। और निरंतर उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी। वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और उनको मिलने का इच्छा भी है। कोई प्रश्न कर सकता है कि जब चैतन्य महाप्रभु को अभी तक मिले ही नहीं है तो उनके हृदय में से इस प्रकार के जो भाव है भगवान के प्रेम के, वो कैसे प्रकट होते हैं? क्योंकि रूप गोस्वामी पूर्ण उनका सिद्धावस्था में अगर आप देखोगे तो शास्त्र बताते हैं कि वो रूप मंजरी है, रूप गोस्वामी, और रति मंजरी सनातन गोस्वामी। ललिता के साथ 8 मुख्य सखी है राधा रानी की, उसमें ललिता उसमें चीफ मानी जाती है। सभी सखियों में ललिता सबसे उत्तम है, 8 सखियों में वो लीडर है। और उनकी जो पर्सनल असिस्टेंट है ललिता देवी की, वो है रूप गोस्वामी, रूप मंजरी, वो पर्सनल असिस्टेंट है। तो अब स्वाभाविक है कि उनका प्रेम तो स्वाभाविक ही है भगवान के प्रति, लेकिन वो किसी को पता नहीं था इस विषय में। उन्होंने पता करवाया कि जो निमाई पंडित नवद्वीप में पढ़ा करते थे वो अब कहाँ पर है। तो उनको समाचार प्राप्त हुआ कि वो निमाई पंडित ने तो संन्यास ले लिया है। संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी गए तो उन्होंने, उस समय तो बहुत मुश्किल होता था, किसी को जानकारी, मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, ईमेल व्हाट्सएप ट्विटर कुछ था नहीं कि पोस्ट करें तो कैसे पता पड़ेगा। तो इसलिए कांटेक्ट करने का कोई साधन ही नहीं था। तो उन्होंने पत्र लिखे महाप्रभु जगन्नाथपुरी के एड्रेस पर। और वो भी पत्र भी कैसे होते थे, एक पत्ता होता था उसके ऊपर धातु का लिखने के लिए होता था, और जिसको अरबिक लैंग्वेज में उसके ऊपर करते थे टाइप, घिसते थे, और वही एक पत्र बनता था। और वैसा पत्र पहुंचाने के लिए भी आदमी भेजना पड़ता था। ये पत्र लेकर तुम जगन्नाथपुरी जाओ। हालांकि वो तो प्रधानमंत्री थे, तो नियमित रूप से पत्र भेजते थे चैतन्य महाप्रभु को, नियमित रूप से पत्र जाते थे, लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं आया। फिर से एक पत्र लिखा, फिर भी रिप्लाई नहीं आया, फिर एक पत्र लिखा, फिर भी रिप्लाई नहीं आया। वो रिप्लाई नहीं आया कई समय तक। और फिर कई पत्र व्यवहार इस तरह से उन्होंने पत्र भेजे। उसके पश्चात जगन्नाथपुरी से एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का खत लेकर के, पत्र लेकर के इनके पास आया और कहा कि ये भिजवाया गया है श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो पत्र पढ़ इतना प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, इस पत्र को खोल कर पढ़ा तो कहा था, माय डियर दबीर खास एंड साकर मलिक, प्राइम मिनिस्टर थे ना और फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो कहा कि मेरा तुमसे ये सुझाव है
कि जिस तरह से कोई लंबा डिस्कशन नहीं था, 2 लाइन 3 लाइन है बस हो गया। एक श्लोक लिखा था उन्होंने, इसका श्लोक चैतन्य चरितामृत में मेंशन किया गया है, लेकिन उसका अर्थ हम आपको बताते हैं। उसमें लिखा था कि तुम जिस स्थान में अभी हो वो स्थान को पकड़े रखो और वहीं पर कार्य करते रहो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय मेरे चरणों के प्रति आकर्षित है, कृष्ण भक्ति के प्रति तुम्हारा अभिगम है, लेकिन जिस तरह से कोई पति कोई स्त्री जिसका शादी हो चुका है, अगर कोई प्रेमी है तो वो स्त्री जनरली क्या करती है, अपने घर के जो भी काम करती है वो नॉर्मली जो करती है उससे अधिक चौकन्ना होकर करती है, ताकि किसी को किसी प्रकार का शंका ना हो। इस प्रकार से कार्य करती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिस तरह से ऐसी स्त्री जो बहुत चौकन्ना होकर कार्य करती है घर में, उसी तरह से तुम अपना कार्य बिल्कुल चौकन्ना होकर के करो अच्छे से, हालांकि तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा हृदय जो है, चिंतन है, वो किसी और जगह पर है। तो इस तरह से तुम अपने कार्यभार को संभालो। तुम प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर बने रहो, तुम्हारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसको कंटिन्यू रखो और अपना कार्य करते रहो। कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि हम लोग भक्ति करेंगे तो प्रभु हमारा काम कैसे करेंगे, और अगर हम काम करेंगे हमारा संसार का जो कार्यभार है तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो 2 चीज़ नहीं हो सकता, हमसे कोई एक बताइए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी यही बताए और स्वयं भगवान कृष्ण भी यही बताए भगवत गीता में कि तुम अपने कार्य को करते करते भगवान का चिंतन करो, भगवान के शरणागत में हो जाओ और इस तरह से अपने कार्य को आध्यात्मिक बनाओ। इस बात पे बड़ा बल दिया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी उनको समझाया कि इस तरह से तुम रहो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अब इच्छा था कि मैं रूप और सनातन को जाकर के मिलूं, उनको दर्शन दूं। तो उन्होंने प्लान बनाया कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ जगन्नाथपुरी से। तो पहले तो उनके भक्तों ने, नित्यानंद प्रभु ने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने, स्वरूप दामोदर ने, सबको उनको बोले अभी कहाँ जाएंगे प्रभु जी, अभी तो चतुर्मास से शुरू होने वाला है, चतुर्मास में तो ट्रैवलिंग नहीं हो सकती है, अभी मत जाओ, बाद में। चतुर्मास खत्म हो गया और ख़त्म होने के बाद फिर कहा कि अब मैं वृंदावन जाना। बोले अभी कैसे वृंदावन जा पाएंगे, अभी तो ठंड शीत ऋतु शुरू हो जाएगी, इतनी ठंडी में वृंदावन में नॉर्थ में जाना अच्छा नहीं है, बाद में जाना। तो बाद में फिर गर्मी का मौसम आ गया। बोले अभी गर्मी, बोले इतना गर्मी में इतनी धूप में कैसे चल पाएंगे आप, पैदल ही तो जाना है, अब बाद में जाना। ऐसा करते 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 साल भर निकल गया, साल 2 साल। और महाप्रभु बहुत प्रयास किए, मुझे जाना है वृंदावन, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना, कोई परमिशन ही नहीं देते थे। ये भी चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, स्वतंत्र ईश्वर है, वो तो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सुंदर आचरण सिखा रहे हैं कि वो उन्होंने अपने आप को अपने भक्तों को दे दिया था। तुम जैसे बोलोगे मैं वैसा करूँगा, अब तुम बोलोगे मैं नहीं जाऊँगा तो मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा आचरण। स्वयं भगवान है फिर भी। और फिर एक बार उन्होंने निश्चित किया कि अब तो मुझे वृंदावन जाना ही है। तो फिर महाप्रभु चले गए पैदल। और जनरली जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने का जो रास्ता है, अगर आप रोड मैप गूगल में भी आप चेक करोगे, पैदल रास्ता जो है वो बिहार होके जाता है, रांची होकर के वहाँ से जाता है और सीधा वही सीधा रास्ता पड़ता है जाने के लिए, पैदल जाना है तो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस रास्ते तक तो गए, लेकिन बाद में सीधा कलकत्ता चले गए, वहाँ से वेस्ट बंगाल से सीधा बांग्लादेश, उधर चले गए बांग्लादेश। अब ये तो वृंदावन का रास्ता नहीं था, लेकिन चले गए उधर। और वहाँ पर रामकिली करके एक स्थान है, रामकिली एक जगह है,
वहाँ पर जाकर के महाप्रभु रुके। नित्यानंद उनके साथ थे, हरिदास उनके साथ थे। पहली बार जब जाना चाहते थे वृंदावन तो अद्वैत आचार्य ने ट्रिक कर दिया था। वहीं से सीधा शांतिपुर ले गए थे और शांतिपुर से बोल दिया कि अब तुम, माँ ने कहा, सची माता ने, बेटा वृंदावन मत जाओ, अपना हेडक्वार्टर जगन्नाथपुरी में बनाओ ताकि कम से कम आना जाना तो हो सके, मिल तो सके कम से कम। दूसरी बार प्रयास किए थे इस बार जाने के लिए, तो रामकेली तक गए और वहाँ पर हजारों लोग उनको कीर्तन में भाग लेने लगे, नर्तन करने लगे। चैतन्य चरितामृत में बताया है कि करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठा होते थे, करोड़ों लोग। आपको अंदाज आश्चर्य होगा, करोड़ लोग, 1 करोड़, तो आजकल तो 1 करोड़ इकट्ठा होना बहुत मुश्किल की बात है एक साथ। वो करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठा हो जाते थे, सब लोग चेप लगता था। महाप्रभु जिसको स्पर्श करते थे उसको, जैसे वो कोई रोगी व्यक्ति होता है ना, जैसे उसको छू लेता था, महाप्रभु को कोई छू लिया, वो भी हरे कृष्णा करके उसके आंखों में से आंखों में पानी बहने लगेगा, वो भी गदगद होकर के जमीन पे लोटपोट हो जाएगा। तो ऐसा भी, हाय हाय ये व्यक्ति को हो क्या है, अरे भाई तुम ठीक तो हो, ऐसा करके उस दूसरे व्यक्ति ने उनको पकड़ लिया और दूसरे व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया, वो भी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इस तरह से ये इतना फैल गया कृष्ण प्रेम, सब लोग हजारों लाखों लाख लोग उनके पीछे। जगह ही नहीं थी, इतने लोग जाएंगे कहाँ। कुछ लोग पेड़ के ऊपर चढ़ गए और कुछ लोग पानी के अंदर थे, जल के अंदर, स्थान नहीं, खड़े रहने का भी जगह नहीं, करे क्या। इतना सब इकट्ठा हो गए सब लोग। और कोई सिस्टम विस्टम, कोई खाने रहने का कोई कैंप टेंट वगैरह कुछ नहीं था। जैसे आपका भी कुंभ मेला में तो कितना स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है ना, आपको कितना सारे टेंट बनाने पड़ते हैं और तब जाके इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं। सुविधा तो थी कुंभ मेला में, लेकिन उधर तो कोई सुविधा ही नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि किसी को निमंत्रण तो दिया नहीं था। महाप्रभु जा रहे थे, उनके पीछे पीछे सब चल रहे थे, करोड़ों करोड़ों लोग। तो ये इतना सब जगह फैल गया कि हजारों करोड़ों लाखों लोग एक साथ मिल रहे हैं। बात क्या है, डिटेक्टिव एजेंसी को वहाँ का जो नवाब हुसैन साथ, वही प्राइम मिनिस्टर का जो राजा रूप गोस्वामी जहाँ पर काम करते थे, वही राजा, उसने अपने बुलाया आदमी को, ऑफिसर को, बोलिए कौन है ये व्यक्ति, हो क्या रहा है यहाँ पर। तो उसने कहा कोई पता नहीं कहीं से आया है, कोई दक्षिण भारत से आया है, जगन्नाथपुरी से आया है, सुनने में आया है, और उसका हमने पता किया, लेकिन कुछ खास उद्देश्य नहीं है, वो तो इधर ऐसे ही ट्रैवलर है, यात्री है, आके चला जाएगा, वो तो कुछ है नहीं, घूमता घूमता आया है तो जाएगा, सन्यासी है। और करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं उसके पीछे। अरे उतना ही तो छोड़ो, वो तो जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का पाँव रखते थे, प्रणाम करते थे, तो वहाँ पर जो भूमि थी, महाप्रभु आगे चले जाते थे और उनके पीछे बड़े बड़े तालाब बन जाते थे, खड्डे, बड़े बड़े तालाब बन, क्योंकि सब चरण में उठाने के लिए अभी 1-2 लोग उठाएंगे तो दिखेगा नहीं, भाई सैकड़ों लाखों लोग चरण में उठाने के लिए प्रयास करेंगे तो खड्डे नहीं बन जाएंगे। तो बड़े बड़े खड्डे बन गए, तालाब बन गए पीछे पीछे। और रात के समय में देखो तो रात को कोई पेड़ के ऊपर सोया है, कोई पानी के अंदर खड़े खड़े सो रहा है। इतना दिन भर रात भर कीर्तन किया, तो थक के मारे कहीं पर भी सो गए, और कोई व्यवस्था नहीं, भूखे पेट सब लोग, खाना पीना कुछ नहीं। कोई खेती कर रहा था, खेत में हल चला रहा था और महाप्रभु का संकीर्तन देखा, वहीं पर छोड़कर चला गया। और जो जो कार्य कर रहे थे वो सब कार्य अपना अपना वहीं पर छोड़कर चले गए, सब महाप्रभु के कीर्तन में जुट गए। तो राजा ने कहा कि, नवाब ने कहा कि तुम मेरे जो सबसे चतुर आदमी है मेरा, उसको बुलाते हैं। ये लोग तो इतना इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं हो सकता। बोले साकर मल्लिक को बुलाओ, चतुर है, बहुत स्मार्ट है, सनातन गोस्वामी, उनको बुलाओ। साकर मल्लिक आए, साकर मल्लिक को पता पड़ गया
कि महाप्रभु आए हैं। साकर मलिक गए नवाब के पास। नवाब ने पूछा, अरे भाई वो जो कोई आया है वहाँ पर, बहुत भीड़ इकट्ठा होती है, कौन आदमी है, कौन है सन्यासी, क्या इन्फॉर्मेशन इसका, कुछ पता है तुम्हें? तो साकर मलिक ने कहा, आप नवाब है तो आपको तो पता ही होगा। बोले नहीं मैं तो फिर साकर मलिक ने कहा, देखिए आपके ऑफिसरों ने अब तक कुछ जांच तो करवाई होगी, ऐसे तो हो नहीं सकता, आप मुझे पूछ रहे हो। तो चतुर है ना, उसको पता है कि पहले हो चुका है सब इंक्वायरी। तो बोले हाँ भेजा था एक आदमी को, पता करके लाया, लेकिन ये कौन है? साकर मलिक ने कहा, आपको क्या लगता है कौन है ये आदमी? तो कहा कि देखो सच बताओ, मेरे मन की बात बताऊं, मुझे लग रहा है कि ये साक्षात जिसको हम अल्लाह कहते हैं ना, जो हिंदू लोग जिसको भगवान कहते हैं, ये वही व्यक्ति है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। इतने लाखों करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा होकर के आते, और हम मुझे एक छोटी सी सभा इकट्ठी करनी होती है तो भी मैं हजारों रुपए खर्चा करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देनी पड़ती है, उस सबको पैसा भी देना पड़ता है। होता है ना, ऐसे बड़ी बड़ी सभाएं होती है आपकी, मिनिस्टरों की जो सभाएं होती है, तो उसमें तो बुलाना पड़ता है ना आदमी को, ट्रक भर भर के दूर दूर से लाना पड़ता है। बोले हमें तो इतना सब करना पड़ता है, पैसा, उनका रहने का व्यवस्था करना पड़ता है, खाने का व्यवस्था करना पड़ता है, सब व्यवस्था करने के पश्चात भी मेरी सभा में ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 लोग आते हैं, उससे अधिक नहीं आते। और यहाँ पर तो करोड़ों लोग हैं, और करोड़ों लोग आए जिनको कोई खाने का व्यवस्था नहीं, सब अपना अपना टिफिन बांध के आते हैं, अपना अपना पैक लेकर के साथ में आते हैं, और उनको कोई ट्रांसपोर्ट नहीं दिएगा, सब अपनी इच्छा से आते हैं। साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। मैं इतना राजा होके कुछ नहीं कर पाता, और ये करोड़ों लोग इकट्ठा कर सकते हैं। मानो मानो ये तो स्वयं नारायण लग रहे हैं, स्वयं भगवान है, जिसको तुम अल्लाह या खुदा कहते हो, वही है, वही व्यक्ति। तो साकर मलिक हंसने लगे। साकर मलिक कहा, अरे नहीं, ये कोई साधारण सन्यासी आया है, चला जाएगा, इतना चिंता मत करो, तुम तो राजा हो, तुम्हें इसके विषय में इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, चिंता कैसे नहीं हो, करोड़ों इकट्ठे होते हैं। बोले सनातन, तुम साकर मलिक तुम कुछ भी बोलो, लेकिन एक ऐलान लगा दो सब जगह कि ये पीर, जिंदा पीर, ये जो संत आए हैं सन्यासी, इनको मेरे राज्य में कहीं पर भी आने जाने में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। इनको जो मर्जी हो करने दो, इनको जहाँ रहना है रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब लोग मतलब मैसेज आया कि सन्यासी को सब परमिशन दिया है राजा ने। कुछ लोग सोचने लगे कि पागल हो गया राजा, मुस्लिम राजा है और ये तो हिंदू सन्यासी है, इनको इतना किसी ने कुछ उल्टी सीधी बात बता दी लगती है। तो ये सब सोच रहे थे। साकर मलिक ने बोला, सनातन गोस्वामी ने बोला, आप चिंता मत कीजिए महाराज नवाब जी, वो आएगा चला जाएगा, कुछ उसके विषय में इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। उनको मन में था कि ये नवाब अगर आज अच्छा बोल रहा है, मीठा मीठा, इसका विश्वास क्या, कल उठ के बोले नहीं इसको बंदी बना दो, इसका राजा का तो ऐसा ही होता है ना, उसका विश्वास क्या, आज आपके साथ कुछ बोल रहा है कल कुछ बोलेगा, तो ऐसे ही। तो बोले कि इसको कुछ बताना नहीं है। बाद में दोनों भाई उस दिन रात को मिलने के लिए योजना बनाया, चैतन्य महाप्रभु को हम मिलने जाएंगे। तो रात में रात को करीब 12 बजे के आसपास चैतन्य महाप्रभु ने, जग रहे थे अपने कमरे में, सब लोग सो रहे थे, महाप्रभु जग रहे थे। नित्यानंद और हरिदास आए, कहा महाप्रभु को
कि प्रभु आप अभी तक जग रहे हो। महाप्रभु ने कहा कोई कुछ लोग मिलने आने वाले हैं, मुझे कोई मिलने आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर जग रहा हूँ। बोले कौन मिलने आने वाला है? बोले काम करो, तुम बाहर बैठो थोड़ी देर, अगर तुम्हें कोई ऐसे अनजान व्यक्ति दिखने में आए रात को, अगर कुछ ढूंढ रहे हो तो उसको मेरे पास ले आना। तो नित्यानंद स्वयं सोचिए, साक्षात नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, ये दोनों बाहर बैठे थे देखने के लिए कि रूप सनातन कब आ रहा है। अब सोचिए, स्वयं भगवान नित्यानंद, उनको नहीं पता था कौन है, महाप्रभु बताया नहीं। रूप सनातन सावकर, उन्होंने पूरा वेश बदल दिया, सरकारी कपड़े हटा दिए और काला जो कंबल था पूरा ओढ़ लिया ऊपर, और कुछ नहीं दिखेगा, केवल चेहरा दिखेगा। रात के अंधेरे में ऐसे घूमते 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 ढूंढ रहे थे कहाँ पर होंगे महाप्रभु। तो ढूंढते ढूंढते देखा नित्यानंद और हरिदास दो लोग जग रहे हैं, बैठे बाहर, बाकी कोई नहीं जग रहा, सब लोग सो। कोई झाड़ के ऊपर लटक के सो रहा है, कोई पानी के अंदर सो रहा है, कोई ऐसी ज़मीन पे कहीं लेट गया है। तो रात को 2 बजे, ये एक्चुअली बेस्ट शिक्षा महाप्रभु ने यहाँ पर बताई, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अगर आप चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहते हो तो नित्यानंद और हरिदास की कृपा चाहिए, उनके बिना आप जा नहीं सकते चैतन्य महाप्रभु के पास। इसलिए उनको पहले ही रख दिया उधर। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, वो गुरु का कार्य करते हैं, और हरिदास ठाकुर नामाचार्य है। अर्थात अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो, चैतन्य महाप्रभु के प्रसन्न करना चाहते हो, तो आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता रहती है, एक तो हरिनाम और एक आध्यात्मिक गुरु। जब तक ये 2 लोग आप पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक आप कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। एक आपके आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होने चाहिए और आप अपराध से मुक्त होकर के नाम जप करने चाहिए। जब ये 2 चीज़ आपको प्राप्त होगी तभी आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। तो नित्यानंद और हरिदास ने देखा कि काले कपड़े वाला कोई ढूंढता ढूंढता इधर आ रहा है, काला कंबल वाले। तो बोले ठहरो, रुको, कहाँ जाना है आपको? तो कहा कि हम महाप्रभु को मिलना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, चलो हमारे साथ। उनको लेकर के गए चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु के पास जैसे लेके गए, दोनों ने दांत में तिनका लेकर के दंडवत कर दिया सीधा चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन दिया और नित्यानंद से परिचय करवाया, यह है रूप, यह है सनातन, इनको आशीर्वाद दो। और महाप्रभु ने कहा कि देखो, अभी तुम मेरे साथ फुल टाइम ज्वाइन नहीं होगी। अभी मैं तो यहाँ से जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम मेरे अनन्य भक्त हो, नित्य सिद्ध पार्षद हो, और तुम्हारा दीक्षा आज ही कर देता हूँ। तुम्हारा नाम है रूप, नाबिर खास का नाम किया रूप, और साकर मल्लिक का नाम किया सनातन। तो तुम्हारा दीक्षा भी मैं आज ही कर देता हूँ। और अब हम बाद में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ये बात हो रही थी। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि उनको डर था कि ये राजा कुछ कर ना दे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई टेल यू समथिंग? अगर आप बुरा मत माने तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ। तो बोले हाँ बताओ। तो कहा कि मैं सुना है कि आप वृंदावन जाना चाहते हो। बोले हाँ। तो कहा कि वृंदावन जाने की ये परिपाटी तो देख, मैंने पता नहीं है, ऐसा तो है नहीं, कभी कोई रीति नहीं है ऐसा। वृंदावन जाने का ये तरीका ठीक नहीं है। इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग कर वृंदावन आप कैसे जा पाएंगे? तो चैतन्य महाप्रभु, जब ये बात हुआ उसके पहले रूप सनातन ने महाप्रभु को
कहा था कि देखिए हम इतने अधीन, इतने पतित हैं, तो महाप्रभु उस समय बता दिए थे बात कि देखो रूप सनातन, तुम पापी व्यक्ति का संगति कर रहे हो और उनकी नौकरी कर रहे हो, लेकिन भगवान तुम पे बहुत कृपालु है और केवल तुम दोनों के कारण ही मैं इधर आया हूँ, तुम्हारा उद्धार करने, यहाँ से मैं वृंदावन जाऊँगा, ऐसा बोले। तो ये दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है कि केवल रूप और सनातन को दर्शन देने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से पैदल चल करके राम के लिए गए। ऐसे दो भक्त हैं जिसको भगवान, जिन्होंने भगवान को आकर्षित किया कि वो जगन्नाथपुरी से पैदल चल करके दो भक्तों को मिलने के लिए, केवल दो भाइयों को मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु पैदल आए इतना दूर। तो साधारण भक्त तो हो ही नहीं सकते, स्वयं इतना चलकर महाप्रभु आए। उनका वृंदावन जाने का प्लान तो दिखावा था, वो तो केवल राम के लिए जाना चाहते थे और राम के लिए जाकर के वापिस आना चाहते, लेकिन सबको बताया कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। इसलिए सनातन ने कहा, सनातन को भी यही पता था कि वृंदावन जाना चाहते हैं। तो फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि इस तरह से आप मत जाइए, करोड़ों लोग को लेकर वृंदावन कैसे जाएंगे, आप अपने हृदय को कैसे प्रकट कर पाएंगे। वृंदावन में 2-4 लोग को साथ में लेके जाओ तो ठीक है, इतने लाखों करोड़ों लोग को लेके तो कोई तरीका नहीं है। महाप्रभु सोचे कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, मैं विचार करता हूँ। तो ये दोनों तो चले गए। बाद में महाप्रभु रात को विचार किए कि इनकी बात तो सही है, इतने लाखों करोड़ों लोग को लेकर वृंदावन जाके क्या करूँगा मैं। तो वहाँ से फिर वापस जगन्नाथपुरी आ गए, राम किले से फिर से जगन्नाथपुरी आ गए। तो ये वृंदावन जाने का उनका इच्छा था, वो भी नहीं हो पाया। और इस जगह पर, यहाँ पर रूप और सनातन ने निश्चय कर लिया कि अब हम ये सरकार की नौकरी नहीं करना चाहते। ये प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर का जो पोस्ट है ना, वो नहीं चाहिए। और अभी तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बन गए थे दोनों भाई, इनके बिना तो सरकार चलती ही नहीं थी इनकी, नवाब हुसैन शाह की। नवाब तो केवल सीमा का विस्तार करने में लगा हुआ था, राज्य का कारभार कोई संभालता नहीं था, यही सब कुछ करते थे। तो रूप गोस्वामी के पास करोड़ों 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 करोड़ों, इसका कोई कीमत है ही नहीं, उतना धन था उनके पास, रूप गोस्वामी के पास। तो पहले तो उन्होंने एक अनुष्ठान करवाया घर पर के प्राइम मिनिस्टर को, शुभ सब कुछ करवाया। ऐसा कहीं किसी जगह पर ऐसा वर्णन है कि रूप गोस्वामी अपने घर पे एक बार बैठे थे और किसी कारण से उनका उंगली में चोट आई। तो उनकी पत्नी जो थी, उन्होंने बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई सिल्क की, वो साड़ी सीधा फाड़ करके हाथ उसको लपेटने लगे। तो उन्होंने कहा कि दबीर खास थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इतना महंगा साड़ी तुम्हारा, उसको फाड़ने की क्या आवश्यकता है, तुम और कुछ लगा सकते हो, कपड़ा और कुछ लगा सकते हो अपनी साड़ी का। तो उसने कहा कि मेरे लिए मेरे पति से ज़्यादा कीमती है क्या ये साड़ी। तो हंस के बोले कि तुम तो अपने पति की सेवा अच्छे से करते हो, लेकिन अब मुझे मेरे पति की सेवा करने की बारी आई है। अब तो मैं मेरे स्वामी की सेवा करूँगा, कृष्ण, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं तो कुछ किया नहीं उनकी सेवा, अर्थात इनडायरेक्टली बता दिया कि नाउ गुड बाय, मैं अब संन्यास लेने वाला हूँ, इस तरह से बता दिया। और बाद में उनके पास कितना धन था, सोने का 100 ग्राम का सिक्का होता था। आज 100 ग्राम का कितना कीमत होता है सोने का? 3 लाख रुपये, है ना, सोने का। और ऐसा सोने का सिक्कों से
बहुत बड़ा नाव जिसमें 100-200 आदमी बैठ सके, ऐसा नाव, इतना बड़ा नाव, ऐसा नाव पूरा सोने के सिक्कों से पूरा भरा पड़ा था, लोडेड, पूरा हैवी लोड। अब अंदाजा लगा सकते हो, एक एक सिक्का 3-3 लाख का अगर मानो, कितना होता है? 30 लाख 100 ग्राम, 3 लाख 3 लाख 30 होता है, 3 लाख होता है। लेकिन इनके सामने जितना जो नौका भर के जो था, उसके सामने 30-3 का कोई गिनती ही नहीं है। इतना भरा हुआ था, इतना भर करके, इतना धन, अंदाजा लगाओ आप कितना था। ये आपके ये टाटा बिरला अंबानी तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि इतना धन हो सकता है। तो इतना धन उनके पास था। रूप गोस्वामी ने नौका लेकर के उन्होंने तो निर्णय कर लिया कि मैं, मेरा भाई, छोटा भाई था रूप गोस्वामी का, उनका नाम था अनुपम। तो मेरा इच्छा है कि मैं और मेरा भाई हम लोग चले जाते हैं, सनातन गोस्वामी को राजा के पास छोड़ देंगे। पूरा टेक्निक से किया काम, क्योंकि राजा परेशान नहीं होना चाहिए। एक भाई जाएगा तो दूसरा वहाँ पर होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सनातन बड़ा भाई है, बोले तुम रहो, 2 छोटे भाई है, रूप गोस्वामी और अनुपम, दबीर खासर और अनुपम, तो इनको छोड़ दिया, कुछ लोग चले गए। तो इन्होंने क्या किया, इनका नौका भर भर के जो धन था उसमें से उन्होंने प्रॉपर डिवीज़न किया। 50% धन उन्होंने ब्राह्मणों को दान दे दिया, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, सबको दान दे दिया 50%। और बाकी के 50 जो बचे, उसमें से आधा 25% ऑफ द होल वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बांट दिया। और बाकी जो 25% बचा था वो उन्होंने इमरजेंसी के लिए दे दिया, रखने के लिए। और 10,000 गिन करके उन्होंने जो स्वर्ण मुद्राएँ हैं, 10,000 स्वर्ण मुद्रा, वो वहाँ पर तो कोई एफडी था नहीं, म्यूचुअल फंड था नहीं जहाँ पर इन्वेस्ट कर सके। तो उन्होंने एक व्यापारी को दिया कि तुम इसको रखो और जब आवश्यकता होगी हम मांग लेंगे। तो व्यापारी ने रख लिया और 10,000 सोना मोहर दे करके रूप और अनुपम ये दोनों ही वहाँ से चले गए उत्तर दिशा में। उन्होंने 2 आदमी को भेजा जगन्नाथपुरी, ये चेक करने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर है। तो उनको बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए हैं। और यहाँ से वो पहुँचे वृंदावन, पैदल शुरू कर दिया वृंदावन की यात्रा। लेकिन उतने में तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन होकर के वापस आ गए। लेकिन जगन्नाथपुरी आने से पहले वो रुके प्रयाग में, और यहाँ पर रूप गोस्वामी भी प्रयाग में जा कर के रुके। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को दूर से देखा प्रयाग में, और तुरंत प्रणाम किया। ऐसे तो बहुत विस्तार से कृष्णदास कविराज बताए हैं इस विषय में, लेकिन वहाँ पर प्रयाग में लगातार 10 दिन तक रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। पहले तो जाकर के मिले, चंद्रशेखर के घर पे रुके थे और तपन मिश्र के घर पे भोजन लेते थे। एक साउथ इंडियन ब्राह्मण भी था वहाँ पर, तो उसके घर पे गए। रघुपति उपाध्याय था और ये साउथ इंडियन ब्राह्मण था, ये 2 थे। तो उनके पास गए और वहाँ पर रूप गोस्वामी जैसे वहाँ पर आए, महाप्रभु को मिले, महाप्रभु से बात किया। वहाँ पर वल्लभ भट्ट भी आए थे, वल्लभ भट्ट जिसको आज वल्लभाचार्य के नाम से लोग जानते हैं। तो वल्लभ भट्ट वो भी चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए थे, अडाइल गांव से, अडाइल गांव में रहते थे वो। तो वहाँ पर आए थे उनको मिलने के लिए, और इन्होंने कहा कि मैं तो बड़ा नीच जाती हूँ रूप और अनुपम। बोले मैं तो इतना म्लेच्छ हूँ, इतना नीच हूँ, आप मुझे स्पर्श भी मत करो। महाप्रभु को भी बोल दिया तुम आप मुझे स्पर्श मत करो, तो बहुत तुच्छ है। अगर आप सही में चैतन्य महाप्रभु का कृपा लेना चाहते हो तो विनम्रता को अनुकूल करना पड़ता है।
और ये नकली विनम्रता नहीं, दिखाने वाली असली विनम्रता होनी चाहिए। जब तक हृदय में, हमारे हृदय में विनम्रता नहीं होती, तब तक भगवान की कृपा हम पर नहीं आती। अगर जिन भक्तों को ये विनम्रता की समस्या रहती है, उन भक्तों को विशेष करके इसके ऊपर काम करना चाहिए कि मैं विनम्र क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे विनम्रता क्यों नहीं आ रही, मैं सब में दोष क्यों देखता रहता हूँ हमेशा, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, यही धंधा है क्या? तो विनम्र होकर के कोई भगवान के शरण में जाता है, तभी उसको कृपा प्राप्त होती है। तो महाप्रभु वल्लभ को बताए, वल्लभ भट्ट को, कि आप इसको छूना मत, इन लोग को छूना मत, ये लोग तो बहुत पापी है बेचारे। और निरंतर उनके मुख से कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा था। तो वल्लभ भट्ट देखा, बोले मैं बुद्धू तो नहीं हूँ, ये लोग निरंतर कृष्ण का नाम उच्चारण हो रहा है और आप बोल रहे हो पापी है। मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, तो उनको सब के चरण स्पर्श करने, और ये लोग आगे चले गए, बोले नहीं नहीं हमें छूना मत, हमें छूना मत। तो महाप्रभु हंसने लगे। महाप्रभु सिखाना चाहते थे वल्लभ भट्ट को कि देखो वैष्णव कितना विनम्र होना चाहिए। तो ये सब जब बात हुई, तत्पश्चात बिंदु माधव करके एक जगह है, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बड़ा सुंदर संदेश सिखाया। तो मैं सोच रहा था कि संदेश के विषय में हम आपसे चर्चा करें। वो संदेश काफ़ी गहरा है और महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रयास रखना कि आप इसको अच्छे से सुनने का प्रयास करें। जब सिद्धांत की बात हम जब करें, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताए, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, यह होते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। जब सिद्धांत की बात हो रही हो तो किसी प्रकार की आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कथा सुनने से, ये जो उपदेश चैतन्य महाप्रभु का है, ये सुनने से हमारा मन जो है वो कृष्ण के चरणों में स्थिर हो जाएगा बड़े दृढ़ रूप से। यह होते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। तो रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिया था, मुख्य रूप से 4 चीज चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सिखाई थी। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व और भागवत सिद्धांत। ये 4 चीज महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सिखाई थी। कृष्ण तत्व सिखाया, फिर रस तत्व सिखाया, हमें पहले कृष्ण तत्व, फिर भक्ति तत्व, और भक्ति तत्व के बाद रस तत्व, और फिर भागवत सिद्धांत। ये 4 चीज रूप गोस्वामी को सिखाई गई। और चैतन्य महाप्रभु ने सिखाते समय सबसे पहले रूप गोस्वामी को एम्पावर किया, शक्ति संचारित विशेष कृपा चैतन्य महाप्रभु को दिया, क्योंकि जब तक कोई चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पावरफुल या एम्पावरमेंट प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो कोई असाधारण कार्य तो कर ही नहीं सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। ये चैतन्य चरितामृत अगर आप पढ़ते हो तो मध्य लीला में 19वां अध्याय है, जिसमें ये रूप गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया वो विषय की चर्चा हुई है। और उसमें 135 नंबर का जो श्लोक है, 135, वो 135 नंबर का जो श्लोक है, उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। और उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने समझाया है कि किसी भक्त को अगर चैतन्य महाप्रभु से शक्ति प्राप्त करनी हो तो उसके कई इम्पोर्टेंट पॉइंट उसको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले उसको विनम्र होना चाहिए, जो रूप गोस्वामी ने दिखाए वो विनम्र होना चाहिए, और उसके हृदय में भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तीव्र कामना होनी चाहिए। कोई हार्ड वर्किंग डिवोटी, अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, स्पेशल कृपा, क्योंकि कोई असाधारण कार्य करने के लिए तो असाधारण कृपा ही चाहिए ना। और कई बार भक्त लोग ये सोचते भी नहीं है
कि हम असाधारण कार्य क्यों करें। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये पृथ्वी के हर कोने में जितने लोग हैं सबको कृपा बांटना चाहते हैं, और ये कार्य अभी भी चालू है। और इसके लिए कोई ऐसा भक्त अभी भी चाहिए हमें चैतन्य महाप्रभु को, कि जो साधारण शैली में कार्य ना करके कोई विशेष शैली में कार्य करे, विशेष रूप से कार्य करे और असाधारण रूप से प्रचार करे। जैसे श्री प्रभुपाद जी को श्री भगवान ने शक्ति संचारित किया था, भगवान ने खुद ही भेजा था उनको, तुम जाओ प्रचार करने के लिए इसका। लेकिन प्रभुपाद की जो आंदोलन है उसको फैलाने के लिए भी भक्तों को आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। जो आगे आएगा उसको कृपा स्पेशल मिल सकती है ना। जो पीछे रहेगा, नहीं मुझे तो अभी नहीं करना है कुछ, किसको दे दो उसको दे दो, मैं तो ठीक हूँ, मैं भजन करूँगा, तो फिर ठीक है, तो भजन करो। लेकिन कोई असाधारण कार्य करने का इच्छा है आपको, तो फिर कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी, असाधारण कृपा, कोई स्पेशल मर्सी चाहिए। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु का कृपा गुरु परंपरा के माध्यम से हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर एम्पावरमेंट प्राप्त होते, बहुत 2-3 और बात बताई है तात्पर्य में, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले हमें अपने आप को पात्र बनाना चाहिए शरणागति के माध्यम से, और सब प्रकार के दूसरी इच्छाओं को त्याग करके केवल एक विशेष उद्देश्य से जीवन को जीना चाहिए कि मैं चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए कुछ करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु को एम्पावरमेंट दिया रूप गोस्वामी को। जब रूप गोस्वामी को एम्पावरमेंट दिया उसके बाद फिर टोटल 7, अगर ध्यान से देखा जाए तो 4 तो मुख्य विषय थे, लेकिन इसको विस्तार से 7 विषयों में बांटा जा सकता है। चैतन्य चरितामृत के श्लोक नंबर 136 में 135 से लेकर के लगभग 236 100 श्लोक, तो ये 100 श्लोक तक रूप शिक्षा है, रूप गोस्वामी की शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दिया, जिसमें से पहले 2 श्लोकों में तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि हे रूप, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन इसको मैं संक्षिप्त में ही बता पाऊँगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा समुंदर है, सागर है, इसका वर्णन करना असंभव है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ इतना? एक सागर का आस्वादन कैसे करा सकता है कोई? बोले सागर चख के देखो, कैसे हो सकता है ये? इसका व्याख्यान नहीं हो सकता, इसका वर्णन नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हें संक्षिप्त में बताऊंगा, शॉर्ट में, ग्लिम्स। फिर मैं शक्ति दूंगा, तुम खुद इसको अपने विचार करके समझ लेना, सीख लेना। क्रैश कोर्स चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिया। तो शुरुआत में महाप्रभु ने उनको बताया, जो टेक्स्ट नंबर 138 से लेकर के 150 तक चैतन्य महाप्रभु ने जो विषय की चर्चा की, ये विषय था कि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो बड़ा ही दुर्लभ होता है। इस विषय की चर्चा की चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों अनंत कोटि जीव हैं, अनंत कोटि, और बहिर्मुख हुए हैं भगवान से, इसलिए माया उनको दुख दे रही है, कष्ट दे रही है। अनंत कोटि जीव है इसमें, और ये जीव सब जगह पर है। पृथ्वी पे है, पानी में भी है। पानी में जीव होते कि नहीं होते? जलचर होते ना, तो पानी में भी है, अग्नि में भी है, आकाश में भी है, सब जगह जीव है, अनलिमिटेड लिविंग एंटिटीज। तो कोई कहेगा कि अग्नि में कैसे रह सकता है जीव? कोई बताएगा इसका आंसर? अग्नि में कैसे रह सकता है? अग्नि में तो जल जाना चाहिए ना,
कि बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको मारने के लिए बहुत सारे काफी फारेनहाइट पे करते हैं, तब जाकर को बैक्टीरिया मारते हैं। यस, फायर बैक्टीरिया, उसको फायर बैक्टीरिया बोलते हैं। तो और कोई वक्त बताना चाहता है? पानी में तो मछली रहती है, तो हम हाँ, यस। तो जल क्यों नहीं जाता? अग्निमय शरीर होता है। मछली जो है बाहर आती है, हमारे जैसे वातावरण में मर जाती है। हाँ, हम पानी में रहेंगे तो मर जाएंगे। यस। अग्नि में रहता है तो अग्नि में सब नॉर्मल रह सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये आत्मा जो है इसको भिगोया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, है ना। अशेषोद दायोयम भगवान कहते हैं भगवत गीता में। तो फिर जो आत्मा को जला ही नहीं सकते, तो ये आत्मा अगर सूर्य अग्नि में भी रहेगा तभी भी इसका नाश नहीं होगा। आत्मा तो जल नहीं सकता। तो सब जगह जीव है, सब जगह। और ये सारे जीव की साइज कितनी है? जीव का बाल का जो टिप ऑफ हेयर होता है, बाल जो है उसका अगर अग्रभाग टिप, बाल नहीं, बाल का आगे का हिस्सा, आगे का हिस्सा है अग्रभाग, उसको अगर कोई 100 टुकड़े करे पहले और उसमें से एक टुकड़ा उठाए और उस टुकड़े के दूसरी बार फिर से 100 टुकड़े करे, तो 10,000वां जो हिस्सा बाल का जो है टुकड़ा अग्रभाग का, उतनी साइज आत्मा की बताई है शास्त्र में। इतना स्मॉल, आपका कितना भी अच्छा माइक्रोस्कोप होगा फेल हो जाएगा, उसको देख नहीं सकता। इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है। फिर भी आप सोचिए, कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना, कोई भारत का प्रधानमंत्री है, पूरे देश को चलाता है, इतना छोटा सूक्ष्म। अरे अमेरिका का प्रेसिडेंट तो छोड़ो, कोई इंद्र है, कोई ब्रह्मा जी है जो सारे सृष्टि को इंजीनियरिंग करते हैं। एक छोटा सा 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, इतना छोटा सा कण इतना सारा कार्य करता है। इतना छोटा है ये चित्कण, चेतनामय, सच्चिदानंदमय है, शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरे अंश है जीव और सनातन है, ये नष्ट नहीं होते और विलीन भी नहीं होते, नष्ट नहीं होते। हाँ, मेरे अंश है। तो ऐसे अनंत कोटि जीवात्माएं हैं, अनंत कोटि, लेकिन सब जगह फैले हुए, अलग अलग शरीरधारी है, अलग अलग किस्म के शरीर है उनके पास। हाँ, कोई 2 पाँव वाला है, कोई 4 पाँव वाला है। तो इस सब मिला करके जितने अनंत कोटि यहाँ पर जो होते हैं जीव, ये सब का डिवीज़न होता है नित्यबद्ध के रूप में। 2 प्रकार के आत्माओं की कैटेगरी है। एक होता है नित्य सिद्ध, कि जो भगवान के अपने दान में रहते हैं जीवात्मा, वो पतन नहीं होता, वो हमेशा रहते हैं। और जो इस संसार में गिरे हैं वो है नित्यबद्ध। नित्यबद्ध इसलिए कहा गया है कि उनके गिरने का कोई तिथि, कोई तारीख नहीं है, अनादिकाल से गिरे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर गिरे, तो इसलिए उसको नित्यबद्ध माना गया है। घोर अज्ञान में रहते हो जीव। तो नित्यबद्ध इस संसार में हम जो देख रहे हैं वो सब नित्यबद्ध जीव है। उसमें भी 2 डिवीज़न मेन होते हैं, स्थावर एंड जंगम। स्थावर एंड जंगम, ये 2 मुख्य प्रकार है, स्थावर और जंगम। स्थावर का अर्थ होता है एक ही स्थान पे रहता है, जैसे वृक्ष, पौधा, पर्वत में भी जीव होता है। आप कहेंगे पर्वत में कैसे जीव होता है? तो हिमालय पर्वत है, उसकी पुत्री है पार्वती,
हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो पर्वत है उसमें भी जीव होता है, सभी पर्वत में। आपके आसपास में भी, अहमदाबाद के आसपास कोई पर्वत नहीं है यहाँ पर तो ऐसे, लेकिन अगर आप थोड़ा नॉर्थ में जाओगे या साउथ में जाओगे तो आपको पर्वत मिलेगा, है ना। तो जो पर्वत आपको देखते हो उसमें भी कहीं ना कहीं जीव है। तो ये सब स्थानीय स्थावर है, ये हिलते नहीं है। और दूसरे जंगम, जंगम का अर्थ होता है जो हिल सकते हैं। तो ऐसे जो स्थावर और जंगम, ये दो प्रकार के जो जीवात्माएं हैं, उनको अगर डिवाइड किया जाए तो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनि। उसमें जलजा नवलक्षाणी, जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्षविंशति। जल की 9 लाख योनि है, जल में 9 लाख प्रकार की योनि है। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा, स्थावर का अर्थ जो हम बात कर रहे थे अभी, स्थावर पेड़ पौधे इत्यादि। स्थावरा लक्षविंशति, 20 लाख स्थावर की योनियां, अलग 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 योनियां। कृमयो रुद्र संख्या का, और जो कृमि, कृमि आप कहेंगे जो इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, छोटे छोटे जंतु, हाँ रेंगते, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, रेंगने वाले और कीड़े, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो, ये सब मिलाकर के 11 लाख है। रोमियो रुद्र संख्या। पक्षिणाम 10 लक्षण, 10 लाख पक्षियों की है, अलग अलग प्रकार के पक्षी है। पक्षिणाम 10 लक्षण। 30 लक्षाणी पशवः, पशु 30 लाख है, अलग अलग प्रकार के 4 पांव वाले जो पशु है वो 30 लाख है। हम लोग 2 पांव से खड़े रहते हैं, वो लोग 4 पांव से खड़े रहते हैं। तो ऐसी 30 लाख योनि है। और अंत में चतुर्लक्षाणी मानुष, 4 लाख योनि मनुष्य। अल्प, कहाँ 84 लाख और कहाँ 4 लाख। अगर आपके पास कोई ऐसा कोई मशीन हो जिससे आप आत्मा को ट्रैक कर सकते हो, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से, उससे ट्रैक कर सकते हो आत्मा को, और अपने इस कमरे में, गांधीनगर की तो बात छोड़ देते हैं हम, केवल इस कमरे में सेक्टर 1 के एक छोटे से इलाके में, एक छोटा सा बिल्डिंग, छोटा सा एक स्थान है, इस हॉल में कितने जीवात्मा होंगे अगर आप इसका अनुमान लगाएंगे, अगर आपके पास ऐसी दिव्य चक्षु है कि अगर आप देख सकते हो कितने जीवात्मा है, तो लाखों की संख्या में जीव होंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में इधर जीव है, हो गए ना। और हम कितने हैं मनुष्य, हैंडफुल है ना। उनकी संख्या में हमारी संख्या कुछ भी नहीं है, तो लाखों की संख्या में है, और हम तो मनुष्य बहुत ही कम होते हैं। तो ये मनुष्य जो है वो बहुत ही कम, 4 लाख योनि तो बहुत ही कम है। ऐसे 4 लाख योनि में मनुष्य बहुत दुर्लभ प्राणी है, क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर है। क्या है? मनुष्य पशु से अलग माना जाता है। महाभारत क्या कहता है कि मनुष्य में धर्म की वृत्ति है, पशु धर्म को नहीं पालन करता। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु विस्म। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये पशु में और मनुष्य में एक समान है, लेकिन ये 4 चीज की जो समानता को छोड़ करके कोई ऐसी चीज भी है क्या मनुष्य में कि जो किसी के पास नहीं है? हाँ है ना। क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, ये स्पेशल है। भगवान के शरणागत होने का अवसर मनुष्य के पास है, धर्म का आचरण करने का अवसर मनुष्य के पास है।
जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने का अवसर मनुष्य के पास है, इसलिए मनुष्य योनि बड़ी स्पेशल है। दुर्लभम मानुषम जन्म, बड़ा दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। लेकिन इस मनुष्य जन्म में भी अनेक 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 प्रकार के लोग हैं। चैतन्य महाप्रभु आगे रूप गोस्वामी को बताए कि इनमें से अधिकतर तो अनार्य है, अधिकतर लोग तो नीच जाति म्लेच्छ, कुत्ते को खाने वाले, इस प्रकार के आउटकास्ट, गाय के मांस को खाने वाले। गाय के मांस को खाने वाला तो राक्षस है, मनुष्य है ही नहीं। तो इस प्रकार के निम्न जाति के जो लोग हैं वो तो आर्य संस्कृति में नहीं आते, आपके चतुर्वर्ण में नहीं आते ये लोग। तो इन लोगों को तो ऐसे ही आउट हो जाते हैं, वो धर्म का आचरण नहीं करते वो लोग। तो ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों लोग मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करते। लेकिन उसमें से जो रेयर है ना, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो वेदों को मानते हैं, इसलिए उनको वेदमुखी लोग बोलते हैं। वेदमुखी का अर्थ होता है कि जो लोग केवल अपने निजी लाभ के लिए नाम का, नेम सेक का वेद को मानते हैं। वेदमुखी, मुख से बोलते हैं बस, अंदर कुछ नहीं है, वेदमुखी लोग। तो ऐसे हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वेद को मानते हैं, वेदमुखी लोग। और ऐसे लोगों से अच्छे लोग वो होते हैं कि जो धर्म का आचरण करते हैं, दिखावा नहीं करते केवल कि भाई मैं वेद को मानने वाला हूँ, ऐसा नहीं, असली धर्म का आचरण करने वाले बहुत ही रेयर होते हैं। ऐसे हजारों धर्म आचरण करने वाले धर्माचारी, करोड़ों धर्माचार्यों के मध्य एक कर्मनिष्ठ एक व्यक्ति होता है, वो कर्मनिष्ठ होता है, वो प्रॉपरली कर्मों का पालन करता है सही ढंग से, जो शास्त्र बताए वो सब। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। करोड़ों करोड़ों कर्मनिष्ठ होने वाले जो लोग हैं उसमें से एक ज्ञानी करोड़ों के बाद जाके आता है। एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कि जो आत्मा और शरीर के अंतर को समझने का प्रयास करता है कि शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और इस संसार के जो विषय वासना है वो वास्तव में मेरी अज्ञानता का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो शत्रुएं हैं, ये सब वास्तव में मेरी अज्ञानता है। और ज्ञान की शरण लेकर के वो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, भगवान की प्राप्ति के लिए। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कोटि ज्ञानी मध्य एक जीवन मुक्त। ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से एक व्यक्ति जीवन मुक्त होता है, सफल। कोई हजारों लाखों करोड़ों में से एक जीवन मुक्त, और ऐसे मुक्त हो गया जो इस संसार में रहते रहते उसने अपनी सारी मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, और जो निरंतर भगवान के शरणागत हो गया है, जीवन मुक्त, मुक्तात्मा, चलता फिरता। कोटि जीवन मुक्त मध्य दुर्लभ, एक दुर्लभ कृष्ण भक्त। ऐसे करोड़ों करोड़ों जीवन मुक्त आत्माएं होगी, उसमें से एक कृष्ण भक्त बड़ा दुर्लभ है। ऐसा कृष्ण भक्त इनमें से कोई एक ही बन पाता है, कृष्ण भक्त। आप सोचिए, कृष्ण भक्त बनना कितना मुश्किल है। भगवान का भक्त ऐसे नहीं बनते। और आपके पास ये सुविधा है कि आप सीधा कृष्ण भक्ति के मार्ग में, ना आपको कर्मनिष्ठ बनना पड़ा, ना आपको ज्ञान मार्ग में जाना पड़ा, ना आपको योगी बनना पड़ा, आप सीधा कृष्ण भक्ति की सीढ़ियों के ऊपर पैर रख दिया, आप सीधा कृष्ण भक्त बनने के लिए। कर्मनिष्ठ व्यक्ति जो होता है, वो व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त होकर के केवल कर्म का फल के प्रति आसक्त रहता है। वो निरंतर यही सोचता रहता है कि मुझे क्या लाभ मिलेगा, मुझे क्या लाभ मिलेगा। लेकिन वो अच्छा आदमी है, क्यों? क्योंकि वो वेदमुखी नहीं है,
नाटक नहीं करता, ढोंग नहीं करता, और वो शास्त्र को मानता भी है, लेकिन उसको भोग करने का इच्छा है, उसको भुक्ति की वासना है, भोग करने की अभिलाषा है। इस प्रकार की इच्छा के कारण वो कर्म चक्र में फंसता रहता है, बनता रहता है, अलग अलग कर्मों से बंधाता रहता है। तो ऐसे कर्मनिष्ठ में से कोई एक ही व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है, ज्ञान मार्ग में जा सकता है, और वो इसका कर्मों का फल परिणामों से आसक्ति छोड़ देता है, और तब जाके वो भगवान की शरण में मुक्ति की कामना करता है। वो मुक्ति की कामना करता है, वो भोग की कामना किया था और ये मुक्ति की कामना करता है ये व्यक्ति। और मुक्ति की कामना करने के पश्चात अगर कोई जीवन मुक्त बनता है या कोई योग मार्ग को स्वीकार करता है तो वो सिद्धि की कामना करने लगता है, योग सिद्धि की। सिद्धि की कामना में क्या होता है? अनिमा, लघिमा, ईशिता, वसिता इत्यादि कई सिद्धियां हैं। आप यहाँ पर बैठे बैठे सीधा चंद्रमा पर जा सकते हो, आप किसी को भी वश कर सकते हो, कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हो जो इच्छा हो। इस प्रकार से सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये सारे जो लोग हैं भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि, ये कामना करने वाले लोग अशांत रहते हैं। और इसमें से जो दुर्लभ कृष्ण भक्त है वो शांत होता है, उसका कोई कामना नहीं है, निष्काम, अतएव शांत। मुक्तिकामी, मुक्तिकामी, सिद्धिकामी सकल ही अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। क्योंकि कृष्ण के भक्त को और कोई इच्छा नहीं है, किसी भाव से कुछ नहीं चाहता। वो जानता है कि कामना पूरी करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भी कुछ दिन पहले लेक्चर दे रहा था, बता रहा था कि भगवान के लिए कौन सी चीज़ असंभव है? कोई असंभव है क्या? कुछ भी असंभव नहीं है, जो चाह नहीं सकते। तो कामना क्या करने का कि मुझे ये चाहिए। सुदामा ब्राह्मण गया था भगवान के पास। सुदामा ब्राह्मण, उनकी पत्नी ने भेजा तुम जाओ मांगने के लिए, लेकिन मांगे नहीं। वो सोचे कि इनको क्या मांगने, इनको सब पता है, ये तो सब जानते हैं, इसको इनको क्या। अगर उनको लगा कि मैं इस अवस्था में रहूँगा तो वही उचित है, उसमें मांगना क्या होता है? क्या वो नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं? क्या वो नहीं जानते कि आप गायत्री मंदिर में बैठे हो यहाँ पर अभी? क्या वो नहीं जानते कि आपके मन में क्या भाव, क्या विचार चल रहे हैं? सब जानते हैं। सूर्य चंद्र भगवान की आंखें हैं, पूरा स्कैनिंग होती है भगवान। हमारे पीछे ही बैठे, देखो आपके बिल्कुल पीछे ही बैठे, आप देख नहीं पाते, सब देख रहे हैं, हमारा बोलना, चलना, सोचना, सब देख रहे हैं भगवान। तो ये भगवान जब सब कुछ जानते हैं तो इसमें मांगना क्या होता है? क्या कुछ मांगने से अलग देंगे? वो तो वो उनको पता है कि क्या देना है क्या नहीं देना है। पालन करने वाले कौन, मैं हूं या भगवान? मेरा पालन मैं करूंगा, मेरा पालन भगवान करेंगे, भगवान करेंगे। तो इच्छा करने की क्या आवश्यकता है? वो जानते सब कुछ। इसको बोलते हैं शरणागति। हमारे आचार्यों ने बताया, भक्तिवंत ठाकुर ने, कि 6 प्रकार की शरणागति होती है, जिसमें से एक जो शरणागति है प्रकार वो है अवश्य रक्षिले कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, किसी भी स्थिति में मुझे कभी दुखी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जानते हैं मेरे कर्मों का सारा हिसाब उनके पास है। अरे वो कर्मों का डिस्काउंट भी दे देते हैं। मैं तो कुछ और भुगतने वाला था, लेकिन भगवान ने मेरी रक्षा कर ली। वो जानते हैं, तो वो मेरा बुरा तो नहीं होने देंगे। कोई माता पिता, कोई पिता अपने बच्चे का बुरा थोड़ी सोचेंगे, क्यों सोचेंगे? अगर वास्तविक देखा जाए तो भगवान तो परम पिता है, उनको भला क्या आनंद आएगा कि अगर हम दुखी हो रहे हैं तो उनको क्या आनंद आएगा? वो तो आपको दुखी देख करके और दुखी हो जाते हैं। आपको दुखी देख नहीं सकते ना वो, क्योंकि
उनका हृदय तो बहुत विशाल है, करुणा सिंधु है, बहुत दयालु है, देख नहीं पाते कि आप इतना दुखी हो। इसलिए फिर भगवान सब व्यवस्था करते, तुम मेरे पास आ जाओ। तो भगवान का भक्त ये जानता है कि कृष्ण मेरा पालन करने वाला है, फिर काहे की चिंता, किस चीज की चिंता? इसलिए वो कुछ मांगता नहीं। अवश्य रक्षित कृष्ण, कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, और मेरे पालनहार केवल एक ही है, कृष्ण, और कोई नहीं है, और कोई पालनहार नहीं है। तो बाकी के 4 अंग शरणागति में एक है दैन्य, जिसमें वैष्णव जो भक्त होता है भगवान का, वो अपने आप को बहुत ही तुच्छ मानता है। तभी तो शरण में जाने का अर्थ क्या होता है? अपने आप को अगर आप महान मानते हो तो आप शरण में कैसे जा सकते हो? शरण में जाने का अर्थ दैन्य, हे प्रभु आप स्वामी हो, आप जो करना है आप करो, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो मार। आपका जो मारना है तो मारिए, रखना है तो रखिए। नित्य दास प्रति तुआ अधिकार, मैं आपका नित्य दास हूं, आपका पूरा अधिकार है मुझ पर। आप करुणा सागर है, आप मुझे आपके चरण में धूली बना करके रखिए, मैं आपका दास हूं। इस तरह का भाव भगवान का भक्त प्रस्तुत करता है, इसलिए वो शांत होता है, बिल्कुल निर्मल, दैन्य, आत्मनिवेदन, सब कुछ समर्पण कर दिया, सब कुछ मेरे लिए, अपने लिए कुछ नहीं छोड़ता हूँ। ऐसा नहीं एक मेरा एक भगवान का, एक मेरा एक भगवान का, 2 मेरा 2 भगवान का, ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं। पहले तो शुरू में हम कहते हैं, जो भगवान मंदिर में जाता है, शुरू में कोई व्यक्ति भगवान के पास जाता है और जेब में से कुछ निकाल करके डोनेशन कुछ रखता है, तो भगवान देखते, वाह कितना श्रद्धालु है, डोनेशन दे रहा है सेवा के लिए, भगवान की खुशी के लिए, सो नाइस ऑफ यू, अच्छा आदमी है। तो 1-2 दिन के बाद फिर भगवान क्या क्या देखते हैं, बड़े इधर इतना रखा है, जेब में कितना है, बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि आप भगवान को किस प्रकार से समर्पण करना चाहते हो। सीधी सी बात है, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। आप अगर भगवान को शरणागत है तो भगवान आपके लिए तुरंत आपको शरणागति देते। आप जितना भगवान को सोचते हो उतना भगवान भी आपको सोचते हैं। आप कृष्ण को जितनी बार याद करते हो उतनी बार कृष्ण भी आपको याद करते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनको कितनी बार याद करें दिन में। ये हम पर निर्भर करता है कि हम पूरा दिन उनको चिंतन करें या पार्ट टाइम चिंतन करें। कृष्ण तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। कृष्ण ने तो बता दिया भगवद गीता में, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर मेरा कीर्तन, मन मना भव मत भक्तो, मुझ में मन लगा कर हमेशा। और जितनी समय आप भगवान का चिंतन करेंगे भगवान आपका चिंतन करते रहेंगे, और आप शरणागत होंगे तो भगवान आपके स्वामी के रूप में आ जाएंगे। आप अपने रथ की गाड़ी, अपने रथ का ड्राइवर सीट भगवान को दे देंगे तो भगवान आपका रथ भी चला लेंगे। इसी को तो शरणागति बोलते हैं ना। लेकिन समस्या ये होती है कि हम भगवान के शरणागत होना ही नहीं चाहते। ये समस्या है, जानते हैं, सुना है, लेकिन हम शरणागत नहीं होना चाहते। ये हमारी समस्या है। और शरणागत नहीं होना चाहते, पता है इसमें कष्ट है, इसमें दुख है, फिर भी हम उस दुख को गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करना है? तो हमें भगवान के शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए ऐसा जो भक्त होता है वो सब जगह नहीं मिलता है, रेयर होता है, दुर्लभ। सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्वपि महामुने, सुदुर्लभ प्रशांत मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परायण। तो नारायण परायण जो है, मुक्त करोड़ों मुक्त में, करोड़ों सिद्ध में जो नारायण परायण है, ऐसा जो भक्त है वो बहुत ही प्रशांत आत्मा, बड़ा ही दुर्लभ है। तो इसलिए ऐसे दुर्लभ भक्त जो होता है, बहुनाम जन्मनाम होते, अनेक अनेक जन्म के पश्चात ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरे शरण में आता है।
वासुदेव सर्वमिति, तब वो जानता है कि कृष्ण ही सब कुछ है। लेकिन ऐसे दुर्लभ भक्त बने कैसे? कृष्ण भक्ति अगर इतनी दुर्लभ है, इतनी उच्च है कि कर्मियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, योगी से श्रेष्ठ है, तो हम ये कृष्ण भक्त बने कैसे? तो ये विषय चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया था। और अब टेक्स्ट नंबर 51 से टेक्स्ट नंबर 165, 51 से 165 तक चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भक्ति लता के विषय में ज्ञान दिया। जो चीज़ हम बता रहे थे ना अभी कुछ समय पहले कि भक्त बने कैसे, तो ये भक्ति की जो लता है अर्थात भक्ति का विकास है 151 to 165। तो ये श्लोक जो है ये हमें भक्ति की लता के विषय में बताया। Have this tomorrow. Yes, I'm just finished. Anyway, this is long topic. This is long discussion. टेक्स्ट नंबर 151 से 165 है भक्ति लता, और फिर भक्ति लता 165 के पश्चात उसके आने वाला जो सब्जेक्ट है वो है 166 से 176, जिसमें शुद्ध भक्ति के लक्षणों की महिमा है, जिसकी चर्चा हम कल करने वाले हैं। सारे विषय मैं आपको समरी बता रहा हूँ जिसकी चर्चा हम कल करने वाले हैं। फिर 177 से 182 तक 5 श्लोक में ये प्रेम का जो विकास कैसे होता है वो बताया है, डेवलपमेंट। 177 से 182 तक श्लोक नंबर, इसमें बताया गया है कि प्रेम का विकास कैसे होता है। एंड देन 183 से 191 तक जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो रस है भक्ति के, उसकी चर्चा की गई है, रस तत्व उसकी चर्चा की गई है। फिर 192 से 210 तक 2 प्रकार की आसक्तियों की चर्चा की गई है, वैकुंठ प्रेम और वृंदावन प्रेम, इस 2 की चर्चा की गई है, 2 प्रकार के। और तत्पश्चात टेक्स्ट नंबर 211 से 234 तक 5 जो रस है मुख्य, उसका विस्तार से वर्णन आता है। ये करीबन 24 श्लोक, इसमें 5 रस को विस्तार से समझा। और फिर अंत में जो 2 श्लोक है फिर से सारी शिक्षा जो रूप गोस्वामी को बताई, वो सारी शिक्षा का सारांश ये बताया रूप गोस्वामी को। तो कल हम चर्चा करने वाले हैं भक्ति लता के विषय में, शुद्ध भक्ति के लक्षण और जो रस तत्व है भगवान की भक्ति के, जो शरणागत होने में जो किस तरह से प्रेम की वृद्धि हो सकती है उसकी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। और किस तरह से सनातन गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु को मिले, उसका स्टोरी जो कथा है वो आपको हम कल बताएंगे। सो वी स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।